आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरुकराल रुद्र तारकालाचार्य जी आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2023 के अंदर। नववर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो ये नववर्ष जो है हिंदुओं का नहीं है, हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पे मनाया जाता है। कैलेंडर बदलने की सभी को शुभकामनाएं। माता रानी सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। शमशान मंदिर के अंदर माँ भगवती महाशमशान काली, माँ भगवती महाछिन्न मस्तिके और माँ भगवती महाकाम रूपा कामेश्वरी के उपरांत अब चौथी महाविद्या माँ भगवती भुवनेश्वरी देवी की स्थापना की जा रही है। माँ भुवनेश्वरी का तांत्रिक प्राण प्रतिष्ठान पहली बार यूट्यूब के ऊपर जो है दिखाया जा रहा है। नहीं तो हम कभी भी अपनी प्राण प्रतिष्ठान की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर हम नहीं डालते हैं। तांत्रिक प्राण प्रतिष्ठान दिखाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को पता चले कि महाविद्याओं प्रकर्मण और शक्ति स्थापना किस प्रकार से की जाती है। शक्ति की स्थापना करने के कई प्रोसीजर होते हैं। इससे पहले शक्ति को स्थापित करने के लिए कम से कम 7 से 8 दिन लग जाते हैं एक महाविद्या को स्थापना करने के लिए। भगवती को अलग अलग प्रकार के फूलों में, फलों में, अन्न में, मश्रितम में, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में पहले माँ को जो है स्थान देना पड़ता है। उसके उपरांत माँ का जो है विधिवत पूजन स्थापन की क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। माँ का पंचोपचार, दशोपचार पूजन वगैरह होता है। माँ का जो है मुखाचमनम पूजा होता है। उसके उपरांत माँ का षोडशोपचार पूजन होता है। फिर जा करके माँ के महाअभिषेकम होते हैं। महाअभिषेकम जो है वो आप सभी को दिखाए जा रहे हैं। इससे पहले के जो पूजा के प्रोसेस है वो नहीं दिखाए गए, क्योंकि तंत्र में गुप्तता सबसे बड़ी चीज़ होती है और जो सामाजिक दृष्टिकोण के लिए ठीक है हम वही पूजाएं यूट्यूब के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि समाज में लोगों को पता चल सके कि तांत्रिक पूजन, तांत्रिक अनुष्ठान और तांत्रिक पद्धतियों से किस प्रकार से तांत्रिक पूजन और तांत्रिक अनुष्ठान तंत्रपीठ पे किए जाते हैं। शमशान काली पीठ पर आने वाली 18 तारीख को माता शमशान काली की तांत्रिक दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य सभी साधकों को मिलेगा। 16 तारीख के मध्य दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य सभी को प्राप्त होगा। यह तांत्रिक दीक्षा प्राप्त करने से पूर्व सभी को अपना जो है अग्निकुंड संस्कार सभी को अपना करना पड़ेगा। अग्निकुंड संस्कार के लिए पहले साधकों को जो है जलती अग्नि के मध्य से जो है गुजरना पड़ेगा। सभी को जो है अग्नि जो है जलाई जाएगी, उसके दहकते अंगारों के ऊपर से चलने के उपरांत जो है तब जाकर के साधकों को दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये तांत्रिक अनुष्ठान जो होते हैं ये पहली बार यूट्यूब पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व कभी भी अग्निकुंड संस्कार यूट्यूब पर नहीं दिखाया गया है। तांत्रिक पद्धति में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसका महत्व होता है कि जो साधक लोग अपने जीवन की सभी आवृत्तियां, ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, अपने आप को शवरूप बना लेते हैं, तभी भगवती आपके ऊपर स्थापित हो पाती है, तभी माँ आपको शीश आ सकती है। जब तक अग्निकुंड नहीं होता साधकों की ना तो शक्तियाँ जनरेट हो सकती हैं और ना ही साधक की शक्तियाँ उसको स्थान देती हैं। तो इसलिए सभी साधकों को जिनका मस्तकाभिषेक भी हुआ होता है, दरबार से जिनका गद्दियाँ भी मिली होती हैं, उनको अग्निकुंड संस्कार करना बहुत ज़रूरी होता है। सभी साधकों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो माँ शमशान काली की दीक्षा प्राप्त करना चाहता है वो 18 तारीख को नवनिर्माणित मंदिर के मध्य पहुंचे और माँ शमशान काली की दीक्षा को प्राप्त करे। यह दीक्षा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी एक साधक या अन्य साधक वर्ग के लिए नहीं है। जो साधक वर्ग बोले कि गुरुजी हम उस समय पहुंच नहीं सके, हमें इस समय समस्या है, तो वो अपनी चीज़ों के वो खुद जिम्मेवार हैं। इस समय सभी साधकों को, सभी संत साधुओं को जो है आने वाली 18 जनवरी के दिन पे माँ तांत्रिक दीक्षा सभी को प्राप्त होगी। ये सामूहिक दीक्षा संस्कार है, साधकों की आत्मीय शुद्धि के लिए बहुत अनिवार्य होता है। और तंत्र क्षेत्र में जिसने अग्निकुंड ना किया हो तब तक वो पूर्ण रूप में अपनी शक्तियों को जनरेट नहीं कर सकता, ना ही उसकी शक्तियाँ संपूर्ण रूप में काम कर पाती हैं। उसके ऊर्जा का स्तर बढ़ता रहता है। उस ऊर्जा को अग्निकुंड के मध्य, शमशान कुंड के मध्य करना जरूरी होता है। और जो साधक शमशान साधना करना चाहते हैं और शमशानी दीक्षा या शमशानी क्रिया करना चाहते हैं, जब तक उनका अग्निकुंड नहीं होता है तब तक वो किसी भी प्रकार की शमशानी साधनाओं में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 18 तारीख को जो है ये जो है शुभ पर्व जो है मनाया जा रहा है। 18, 19 और 20 जनवरी के मध्य सभी साधक हमारे पास पहुँचे और आने से पूर्व साधकों को क्या क्या चीज़ों को अपने साथ लेके आना है वो आने वाली वीडियो में आप सभी को बता दिया जाएगा। तो साधक अपनी उन चीज़ों की व्यवस्था करें और दरबार पे पहुँचे, उनको दीक्षा संस्कार हो जाएगा। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। माँ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे।